हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम पार्ट 7 दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में देखते हैं। तो सल्तनत पीरियड के समय ही कुछ दक्षिण में नए साम्राज्य जो हैं उभर कर सामने आते हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो अब ये किसके समय में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम था, यानी तुगलक वंश चल रहा था। उसमें मोहम्मद बिन तुगलक क्या थे? सुल्तान थे। के शासन काल में अंतिम दिनों में सल्तनत का दक्षिण भारत पर अधिकार क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। और परिणाम स्वरूप क्या है? सल्तनत के अधीन प्रांतों के इक्तादारों ने अपने को स्वतंत्र कराने का प्रयास शुरू कर दिया था, जिससे दक्षिण में बहमनी और विजयनगर जैसे राज्यों की स्थापना होती नजर आती है। तो यहाँ पर बहमनी और विजयनगर के बारे में ही देखेंगे। तो बहमनी राज्य जो है, मोहम्मद बिन तुगलक के एक अधिकारी हसन गंगू ने बहमनी राज्य की नींव डाली थी। तो किसने डाली थी? बहमनी साम्राज्य की नींव हसन गंगू ने डाली थी। सन 1347 ईस्वी में हसन ने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करके दौलताबाद पर अपना अधिकार कर लिया और बहमनी राज्य को स्वतंत्र घोषित कर लिया। उसने बहमन शाह की उपाधि धारण की। बहमन शाह मतलब हसन गंगू ने ही बहमन शाह की उपाधि धारण की थी और वह इस वंश का पहला शासक बना। उसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में बांट रखा था। मतलब पूरा एक क्या है? प्रांत है, और उसको क्या 4 भागों में बांट रखा था। एक था गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर। तो उसने गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाई, यानी बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो थी वो गुलबर्गा थी। गुलबर्गा को उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। कृष्णा नदी तक का संपूर्ण उत्तरी ढक्कन बहमनी राज्य के अंतर्गत था। इस वंश का महानतम शासक जो है फिरोज शाह था। फिरोज शाह वो है बड़ा योग्य और न्यायप्रिय, विद्यानुरागी एवं आश्रयदाता था। अनेक शासकों ने बहमनी राज्य का शासन किया, किंतु ये शासक अधिकतर युद्धों तथा आपसी झगड़ों में ही फंसे रहते थे। बहमनी राज्य का प्रसिद्ध शासक वहां का वजीर महमूद गवां था। इसके पश्चात बहमनी राज्य का विघटन शुरू हो गया। बहमनी राज्य टूटकर 5 भागों में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। तो बहमनी जो साम्राज्य है हसन गंगू ने स्थापित किया था। बहमनी साम्राज्य, उसको अपने साम्राज्य को 4 भागों में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। और गुलबर्गा इनकी राजधानी थी। फिर आपसी फूट पड़ जाती है और फिर जाके 5 राज्यों में बढ़ जाता है: अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। आगे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य क्या था। तो विजयनगर यानी विजय का ही नगर। तो बहमनी राज्य के दक्षिण में विजयनगर, मतलब ऊपर उत्तर में कौन था? बहमनी, और दक्षिण में कौन था? विजयनगर। और इन दोनों में ही आपसी संघर्ष होते रहते थे। तो इन विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। इस राज्य की नींव डाली। उन्होंने भी सल्तनत की घटती हुई शक्ति का अनुभव किया। उन्होंने होयसाल राज्य यानी कि आधुनिक मैसूर के क्षेत्र को जीता और सन 1336 में अपने को विजयनगर राज्य का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उन्होंने हस्तिनावती, आधुनिक हम्पी को अपनी राजधानी बनाई। कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण शासक होते हैं। यदि बहमनी और विजयनगर में मित्रता का संबंध होता तो ये शक्तिशाली राज्य बन सकते थे, पर दुर्भाग्य से इनमें सदैव क्या होता रहता था? युद्ध होता रहता था। अब इनके कारण क्या थे युद्ध होने के? तो दोनों राज्य जो है रायचूर दोआब को अपने राज्य का हिस्सा मानते थे और कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित उपजाऊ भूभाग था जो दोनों राज्यों के बीच में स्थित था। बहमनी राज्य के गोलकुंडा क्षेत्र में हीरे की खानें थी और विजयनगर के शासक गोलकुंडा को जीतना चाहते थे। दोनों राज्यों के शासक बड़े महत्वाकांक्षी थे और महत्वपूर्ण प्रायद्वीप पर अपना अधिकार चाहते थे। ये युद्ध
इन्हीं दो बड़े राज्यों तक सीमित नहीं रहे। पूर्वी समुद्र तट पर उड़ीसा, आंध्र और मदुरई आदि बहुत से छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों पर लगातार बहमनी या विजयनगर के शासक आक्रमण करते रहते थे। विजयनगर ने सन 1370 में मदुरई को जीत लिया था। पश्चिमी किनारे पर भी विजयनगर क्रियाशील रहा। रेवा द्वीप जो है आधुनिक गोवा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जिस पर उसने अधिकार कर लिया। इस बीच बहमनी राज्य अपने उत्तरी पड़ोसी राज्यों मालवा और गुजरात से युद्ध करने में लगा हुआ था। ये सभी राज्य शक्तिशाली बन गए क्योंकि उनके धन प्राप्त करने के दो साधन थे। पहला भूमि का लगान था। रायचूर जैसे उपजाऊ क्षेत्र में इस साधन से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होता था। आगे है दूसरा साधन व्यापार था। गुजरात और बंगाल के समुद्र पार के देशों से व्यापार में बड़ा लाभ होता था। वे पश्चिमी एशिया, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ देशों के साथ, चीन के साथ व्यापार करते थे। बहमनी और विजयनगर भी इस व्यापार में भाग लेते थे। राजस्थान और मालवा भी आंतरिक व्यापार से वैभवशाली बन गए। व्यापार का माल देश के विभिन्न भागों में ले जाया जाता था, अतः व्यापारी प्रायः इन क्षेत्रों में यात्राएं किया करते थे, जिससे इन क्षेत्रों में संस्कृति का आदान प्रदान हुआ और इन राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला और नवीन धार्मिक विचारों का विकास हुआ। अब बहमनी एवं विजयनगर राज्य जो हैं यहाँ पर मैप में दे रखा है। तो यहाँ पर जो पीला पीला है यानी कि ये वाला वो बहमनी है और पिंक वाला जो है वो विजयनगर है। तो एक उत्तर में है, एक दक्षिण में। दक्षिण में दोनों ही हैं, लेकिन एक उत्तर की तरफ है, एक दक्षिण की तरफ है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर और भी जानिए। फिरोज शाह बहमन ने खगोल शास्त्र को प्रोत्साहन दिया था और दौलताबाद में एक वेधशाला बनवाई थी। तो फिरोज शाह बहमनी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इन्होंने खगोल शास्त्र को काफ़ी प्रोत्साहन दिया था और वेधशालाएं भी बनवाई थी। ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक 1442 से 1443 तक विजयनगर में ही रहे। इटली का यात्री यानी डोमिंगो पाइस कृष्णदेवराय के राज दरबार में अनेक वर्षों तक रहा। प्रथम बार तोपखाने का प्रयोग बहमनी और विजयनगर के युद्ध में हुआ था। तो पहली बार तोपखाने का प्रयोग जो है बहमनी और विजयनगर के युद्ध में होता है। यहाँ अभ्यास प्रश्न है। बहमनी वंश की स्थापना हसन गंगू ने की थी। बहमनी राज्य टूटकर कौन कौन से राज्य बने थे? तो हमने देखा था बरार, बीदर, अहमदनगर और गोलकुंडा। तो यहाँ पर हमने देखा था अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार, बीदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विजयनगर राज्य की नींव किसने रखी थी? तो विजयनगर हरिहर और बुक्का ने रखी थी। बहमनी एवं विजयनगर राज्य के किन कारणों से युद्ध होता था? तो रायचूर दोआब से लेकर क्या है उस क्षेत्र को पाने के लिए दोनों में युद्ध होता रहता था। कृष्णदेवराय के बारे में क्या जानते हैं? तो कृष्णदेवराय के बारे में यहाँ पर जो है विजयनगर साम्राज्य का बहुत महत्वपूर्ण शासक था। क्या था? बहुत महत्वपूर्ण शासक हुआ करता था। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पर कृष्णदेवराय क्या है विजयनगर साम्राज्य के ही बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। आगे है अगला स्थानों की पूर्ति करना है। तो हसन गंगू बहमनी हसन गंगू ने अपनी राजधानी बनाई थी किसको? गुलबर्गा को। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? यहाँ पर है इनकी जो राजधानी थी वो है आधुनिक हम्पी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख शासक कृष्णदेवराय और रायचूर दोआब कृष्णा और तो यहाँ पर कृष्णा और तुंगभद्रा आ जाएगा यहाँ पर।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।